कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जड़ें कहाँ हैं? इसकी कहानी, यकीन मानिए, किसी राजनीतिक क्रांति से नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होती है। एक ऐसी कंपनी जो भारत सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, लेकिन उसने अनजाने में ही यहाँ की आधुनिक शासन व्यवस्था की नींव रख दी। चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, वो कैसे एक पूरे देश के शासन की रूपरेखा तैयार कर सकती है। ये सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है, तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है व्यापारी से शासक बनने का ये अनोखा सफर। एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, शायद उन व्यापारियों ने खुद भी नहीं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एक लाइसेंस, एक चार्टर दिया। फिर 1608 में वे भारत पहुंचे और लगभग 150 सालों तक उनका काम सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, मसाले, कपड़े और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर आया साल 1765 और इस एक साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो साल है 1765, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो लम्हा था, वो टर्निंग पॉइंट था जब कंपनी का पूरा डीएनए ही बदल गया। एक व्यापारिक संस्था देखते ही देखते एक शासक की भूमिका में आ गई और यहीं से भारत के भविष्य की एक नई कहानी लिखी जानी शुरू हो गई। तो आखिर 1765 में ऐसा हुआ क्या था? कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। अब ये क्या थे? आसान भाषा में कहें तो उन्हें बंगाल, बिहार और ओडिशा में टैक्स वसूलने का और जमीन जायदाद जैसे सिविल मामलों में फैसला सुनाने का हक मिल गया। ये अधिकार उन्हें 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद मुगल सम्राट शाह आलम से मिला था और यहीं शासन का वो पहला बीज बोया गया। और बस इसी के साथ शुरू हुआ ब्रिटिश शासन का पहला दौर, कंपनी का शासन। इस 1773 से 1858 तक चला। जरा सोचिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पूरे देश पर राज कर रही थी। ये इतिहास की एक बहुत ही अजीब और अनोखी बात थी। लेकिन हाँ, एक बात समझना जरूरी है, कंपनी का शासन किसी आज की सरकार जैसा नहीं था। उनका पहला और आखिरी लक्ष्य अभी भी पैसा कमाना ही था, पर अपने व्यापार को ठीक से चलाने के लिए उन्हें एक सिस्टम बनाना पड़ा और इसी चक्कर में उन्होंने अनजाने में ही एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाना शुरू कर दिया। ये दौर 1857 के गदर के साथ खत्म हुआ, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को जगा दिया। इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सत्ता सीधे कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। अब देखिए, लक्ष्य बदल गया। व्यापार से सीधा नियंत्रण, जवाबदेही भी बदल गई। अब कंपनी को अपने शेयरधारकों को नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देना था। शासन का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, ताज का शासन, जो 1858 से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक चला। इस दौर में भारत पर शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथ में आ गई। 1858 के बाद शासन का तरीका और ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया और ज्यादा केंद्रीकृत। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई और सच कहें तो यही व्यवस्था आज के भारत के सरकारी तंत्र की नींव बनी। हमारी नौकरीशाही, हमारा कानून, इन सब की झलक हमें उसी दौर में दिखनी शुरू हो जाती है। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है कि ब्रिटिश शासन के तहत कुछ घटनाओं ने ही भारत में सरकार और प्रशासन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया, और ये बात 100% सच है। इसी दौर में वो नींव रखी गई जिसे आजाद भारत ने एक विरासत के तौर पर अपनाया। तो अब हम अपनी कहानी के, कह सकते हैं, आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन ऐतिहासिक जड़ों ने आज के आधुनिक भारत के पेड़ को आकार दिया। वक्त तेजी से आगे बढ़ा। भारत की आज़ादी अब दूर नहीं थी। साल 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा के कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक संविधान लिखना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा संविधान अचानक से कहीं से नहीं आ गया था। यह शून्य में नहीं बना था। इसकी जड़ें उस लंबे, लगभग 200 साल के प्रशासनिक और कानूनी सफर में थीं जो ब्रिटिश काल में तय हुआ था। ये उस ऐतिहासिक विकास का एक, कह सकते हैं, स्वाभाविक नतीजा था। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में समझें तो ब्रिटिश शासन ने
भले ही अपने फायदे के लिए भारत को एक यूनिफाइड कानूनी और प्रशासनिक ढांचा दिया, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स ने, इन्हीं संरचनाओं ने हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक आधार का, एक मिसाल का काम किया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, औपनिवेशिक अतीत की ये जो जटिल विरासत है, ये जो प्रशासनिक ढांचा हमें मिला, वो आज के भारत के लिए एक वरदान है या एक बोझ? इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिका। हमारा बैच नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब मैं फ्री में रखने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि पूरा मैक्रोस टू माइक्रो सब यान लक्ष्मीकांत को हम निचोड़ देंगे इसमें। ओके, तो चलिए, आज का पहला हमारा लेक्चर है भारत में ब्रिटिश शासन, संविधान की नींव तक का सफर। इसमें हम कैसे देखने वाले कि पहले तो हम उस पे एक अच्छा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद उसका पिक्टोग्राफ देखेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। इससे होगा क्या, आपका जो मेमोरी पावर है उसमें ये जो मैं बोलने वाला है, आप वीडियो देखेंगे एमसीक्यू, वो आपको लंबे समय तक याद रखने में बहुत ये करेगा, मदद करेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में ब्रिटिश शासन, संविधान की नींव तक का सफर। तो पहले क्या, कंपनी का शासन 1773 से 1858, और ब्रिटिश ताज का शासन कब से, 1858 से 1947, और उसके बाद तो 1608 में क्या होता, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने भारत आ गई। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और न्याय अधिकार प्राप्त किए थे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ओके, तो 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी संभाली। ओके, और उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर बहुत छोटे छोटे इवेंट हो गए, वो हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम हिस्ट्री में देखेंगे। अभी तो ये पॉलिटिका चल रहा है, हमने सिर्फ ये मैक्रो लेवल पे देखा है। उसके बाद हम लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ऐसे करके करके हम माइक्रो टॉपिक भी कवर करने वाले। ओके, और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो भारत की स्वतंत्रता हो गई थी। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, तो भारत का संविधान अस्तित्व में आया, जिसकी जड़ें ब्रिटिश काल में थी। ओके, तो इस पे हम 10 एमसीक्यू देखने वाले अभी। तो पहला ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी। ओके, तो उसका आंसर है दोस्तों 1608 में आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी, उसका सही उत्तर है मित्रों 1765 में। तीसरा, भारत में कंपनी का शासन किस अवधि में रहा, उसका सही उत्तर है मित्रों 1773 से 1858। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, उसका आंसर है मित्रों 1857 में। 1858 के बाद भारत का शासन किसके अधीन आया, उसका ब्रिटिश ताज के अंदर आ गया। ब्रिटिश ताज का शासन किस अवधि में रहा, सही उत्तर क्या है, तो 1858 से 1947। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो सही उत्तर क्या है उसका, 15 अगस्त 1947 को मिली। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। कंपनी को राजस्व और न्याय अधिकार किस क्षेत्र में मिले थे, तो सही उत्तर उसका है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओके, भारतीय संविधान के कई प्रावधान किस शासन से प्रभावित है, तो ब्रिटिश, इसका सही आंसर रहेगा मित्रों। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मित्रों।
क्योंकि आप शेयर लाइक करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और ये बैच हम फ्री में कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में।